विचार हमने पढ़ लिए थे। शब्द विचार के बारे में हमने पूरी जानकारी पढ़ ली। शब्द विचार के दूसरा भाग आज शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने पहले भाग में पढ़ा था किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 थे, अब किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने हैं, 3 हैं। रचना के आधार पर 3 शब्द, 3 प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। पहला शब्द होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में अपन रूढ़ शब्द की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से यानी पुराने समय से प्रयोग हो रहे हैं और हूबहू आज भी उनका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। उनमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे बोलते आ रहे हैं वैसे ही हम बोलते रहेंगे और आगे भी उनको बोला जाएगा। और इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका भी कोई पता नहीं है। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़। इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका कोई भी अपने को पता नहीं है। यौगिक शब्द सिंपल सा पता चल रहा है कि योग से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द जिनकी आपस में, जिनको 2 शब्दों को मिलाकर योग की कर जो शब्द बनाए जाते हैं, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है और उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि उन दोनों शब्दों को जो अलग अलग शब्दों से बने हुए हैं, उन दोनों शब्दों का क्या होता है, अलग अर्थ होता है। क्या होता है, अलग अर्थ होता है। पर अलग अर्थ के साथ साथ उनमें दोनों को, अलग अलग अर्थ वालों को दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। वह किसके अंतर्गत आएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। और इनमें समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जितने भी शब्द बनते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्या, विद्यालय, विद्याधर, आलय से बना है विद्यालय। 2 शब्द हैं अलग अलग, आलय का घर और विद्या। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो विद्या कहाँ प्राप्त हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है। तो ये विद्यालय हो गया। प्रेम सागर, प्रेम धन सागर, प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन। इस तरीके से अब अपन लास्ट अपना टॉपिक है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। वो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। यानी कि रूढ़ शब्द आ गया, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पर यौगिक शब्द है और यौगिक जो जिनका अर्थ होते हुए भी वो अपने अर्थ का प्रयोग ना कर किसी, जैसे समाज में पढ़ते हैं, समास में अपन ने पढ़ा, आगे जो समास पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी बहुब्रीहि समास में आएगा, है ना, या समास के अंतर्गत जो पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत अपने को अब पता चल जाएगा कि किसमें किसके आधार पर, शब्दों के आधार पर तीसरा अर्थ निकल रहा हो। उसका मुख्य अर्थ तो वो छोड़ देता है और तीसरा अर्थ निकलता है। वहीं यहाँ पर भी वैसा ही शब्द का अर्थ तो अलग हो रहा है। दोनों शब्दों से जो शब्द मिलकर बना है उसका अर्थ तो अलग हो रहा है, पर वो किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, एक विशेष अर्थ के लिए। उसको प्रतिदिन हमेशा के लिए स्थायी कर दिया गया है कि अब इसको ऐसे ही बोला जाएगा। जैसे पीताम्बर, पीत, धन, अंबर। पीत का अर्थ क्या हो गया, पीला। अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र। यहाँ पीताम्बर का अर्थ हो गया पीत, धन, अंबर। पीत का अर्थ हो गया पीला और अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र। अब क्या इन दोनों का यहाँ कोई संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ डायरेक्ट हमने इसको क्या कह दिया, विष्णु कह दिया। पीताम्बर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ। ऐसे ही दशानन, 10 है आनंद जिसके, है ना, 10 दशानन, 10 सिर वाला, ठीक है, 10 संख्या प्लस आनंद सिर, है ना। तो यहाँ पर भी दशानन का अर्थ क्या हुआ, 10 सिर वाला थोड़ी कह सकते हैं। उसके लिए एक स्थायी शब्द आ गया, है ना, जिसको हम पुराने टाइम से जानते आ रहे हैं कि 10 सिर किसके थे, रावण के, ठीक है ना। उसके बाद गजानन, गणेश जी को कहते हैं। लंबोदर, लंबोदर भी गणेश जी के लिए। और त्रिनेत्र किसके लिए, शिव जी के लिए। 3 नेत्र
है ना। त्रि का अर्थ 3 और नेत्र का अर्थ 8, तो त्रिनेत्र का अर्थ क्या हो गया, किसके लिए स्थायी हो गए वो शब्द, भगवान शिव के लिए स्थायी हो गया। इस तरीके से हमारे आज रचना के दूसरे जो पार्ट है, जो शब्दों की शब्द विचार पढ़ रहे हैं, उसका आज दूसरा पॉइंट भी हमारा समाप्त हो गया है। अब आगे का पॉइंट हम आगे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।